हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज दिन है शुक्रवार और डेट है 20 सितंबर। वीडियो में थोड़ा सा लेंथी आजकल बनाने लगी हूँ क्योंकि चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही लोगों की डिमांड जो है वो बढ़ती जा रही है। और लोग जो है ना वो मुझसे चीज़ें पूछते जा रहे हैं। और दूसरी बात, मैं आज को आपको एक और बात बता दूँ कि मेरे पास ना एक और यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक जो है ना वो मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी। उस चैनल पे जा कर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो आप लोग देखिएगा, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग वहाँ पे चीज़ें जो है वो जा कर के देखें, समझें। और भी चीज़ें जो है वहाँ पे जो और सारा रायता फैला है उसके लिए भी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हो सकता है मैं इस चैनल पे काम करना बंद कर दूँ, या हो सकता है इस चैनल को लेकर के उतना ज़्यादा जो है वो नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे पास चैनल बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत तेरे हैं। जो कम पड़ेगा तो मैं बना भी लूँगी, क्योंकि मुझे अपनी बातें रखने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। चलिए आज मैं बात करती हूँ कि मैंने जो है आपको इससे पहले वाली वीडियो में छोड़ करके मैं गई थी कि ये सारी चीज़ों का जो है वो ब्लॉग बनाते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ों का ये ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हैं जो चीज़ों का इनको, हर एक चीज़ इनका पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, हर एक चीज़। यहाँ तक कि अगर इनका बस चले तो ये भी चीज़ें दिखा दे कि देखो गाइस पोटी कैसे करते हैं, बाथरूम में देखो गाइस पोटी कैसे करते हैं, ये भी चीज़ें दिखा दें अगर इनका बस चले तो। क्योंकि इनके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सारी चीज़ें इनको ले आकर के यहाँ बतानी होती है। देखो गाइज हमारे पत्नी का ब्लाउज, देखो गाइज ब्लाउज में यहाँ पे 4 बटन लगे हैं, देखो गाइज ये फलाने ब्रांड का है, देखो गाइज यहाँ तक कि अंडर आर्म्स जो होते हैं ना, सॉरी क्या बोलते हैं यार उनको, जो अंडर गारमेंट्स, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर कितने कितने सारे ब्लॉगरों ने दिखा के रखे हुए हैं कि देखो गाइज ये है वो है, ऐसा है वैसा है, ये है वो है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एक एक चीज़ें ले आ करके रख देते हैं। लेकिन जो चीज़ें ये प्राइवेट में रखते हैं फिर उसका मकसद क्या होता है, मतलब वीडियो बनाना, व्हाट्सएप के व्हाट्सएप चैट करना, दो रात के 2-2 बजे तक बात करना, फिर इसके बाद पूरी जैसे होता नहीं है कि पहले तो ये पूरी एक यूनिटी होती है, सारे इनके दोस्त होते हैं, सब लोग एक साथ में रहते हैं, अच्छे से एक माहौल में रहते हैं, अच्छी सी बातें होती हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे एक दूसरे की बुराई करना, फिर बुराई करके उसकी कॉल रिकॉर्डिंग रखना, फिर उनके घर की बातें रिकॉर्ड कर करके रखना, फिर उनके बारे में गॉसिप करके उनकी बातें भी रिकॉर्ड करके रखना। आखिर क्यों करते हैं ऐसा, कभी आप लोगों के दिमाग में आया? अगर मैं, आप लोग कहते हैं ना कि नहीं अर्पिता तुम झूठी का ऐसा करती हो, झूठी का वैसा करती हो, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना कि मैं अगर कोई चीज़ बोल रही हूँ ना तो वो डंके की चोट पे बोल रही हूँ और मैं अपनी बातों पे कायम हूँ। और जिस दिन सब चीज़ें होंगी ना, जिस दिन इनकी परेड लगेगी बहुत अच्छे से लगेगी, तो आप लोग उसके क्लाइमैक्स के लिए तैयार रहिएगा। क्योंकि मैं डरने वाली नहीं हूँ और मेरे पास चीज़ें बहुत सारी हैं। और मेरे लिए ना किसी भी चीज़ के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास इंसान भी हैं, मेरे पास पब्लिक भी है, मेरे पास चीज़ें भी हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं ना। इनकी पार्टी तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इनकी पार्टी में सबकी क्लास लगेगी। इनकी पार्टी से मुझे किसी से भी कुछ नहीं लेना देना है, किसी से भी नहीं, एवरीथिंग। क्योंकि मुझे एक एक व्यक्ति की सच्चाई पता है, क्योंकि मैंने एक एक लोगों को जो है ना बड़े गौर से और बड़े मन से निहारा है। तो मेरे लिए कोई ये ना बोले कि नहीं ये वो, जिस दिन मौका मिला ना मैं सबकी बखिया उखेड़ दूंगी। तो वही मैं बात कर रही थी, चलिए पॉइंट पे लौटते हैं कि सारी चीज़ें इनकी होती हैं यहाँ पे, यहाँ तक कि ये हर एक चीज़ दिखा देते हैं, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। पेमेंट की बात आती है ना, बहुत सारे ब्लॉगरों को मैंने ऐसा देखा है, लोग कमेंट करते हैं कि दीदी आप यूट्यूब से कितना कमाते हो, या फिर आप इस चीज़ से कितना कमाते हो, या इस चीज़ से उतना कितना कमाते हो। तो ये लोग बोलते हैं कि गाइज हम इतना इतना कमा लेते हैं, हम इतना इतना कर लेते हैं, हम नहीं बता सकते क्यों, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है। मैं आप लोगों को बता दूं, यूट्यूब पे ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है कि आप किसी को अपनी इनकम ना बताओ, आप किसी को अपना जो है प्राइवेसी ना बताओ, ठीक है, कि आप कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो, क्यों कमाते हो। ऐसी कोई भी गाइडलाइंस यूट्यूब पे नहीं है।
मैंने बहुत सारे ऐसी वीडियो देखी हैं, अगर आप कहिएगा तो मैं वो सारी वीडियो खोज करके लिंक जो है अपने कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग वो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, जिसमें वो लोग ओपनली बता रहे हैं कि मैं महीने के 3 लाख कमाता हूँ, कि 4 लाख कमाता हूँ, कि 1.5 लाख कमाता हूँ, कि 50,000 कमाता हूँ, मुझे प्रमोशन से कितना मिलता है, मुझे ऐड से कितना मिलता है, मुझे इस चीज़ से कितना मिलता है, मुझे ब्रांड कितना देता है, मुझे कोलैब करते हैं तो वहाँ पे कितना मिलता है। एक एक चीज़ें जैसे बोलते हैं ना, एक एक रुपया वो उन लोगों ने बनाया हुआ है। और वो कोई छोटे मोटे यूट्यूबर नहीं है, किसी के 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, किसी के 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, किसी के 14 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, कोई किसी के 7 मिलियन सब्सक्राइबर है। जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, मतलब अच्छे अच्छे जो लोग हैं, जो अच्छी अच्छी वीडियो जिनकी आती है, उन सारे लोगों ने अपने चैनल की एक एक चीज़ें बता रखी हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को गुमराह नहीं करते हैं, उनका काम होता है सच्ची और सटीक बातें करना। लेकिन ये जो सो कॉल्ड ब्लॉगर होते हैं ना, ये इतना लीपापोती करते हैं ना, अपनी चीज़ों पे इतना लीपापोती करते हैं कि आप जैसे लोग एकदम से भ्रमित रहें। जबकि कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं, कम्युनिटी गाइडलाइंस नहीं होती है, या कोई भी यूट्यूब हमको ऐसा नहीं बोलता है कि नहीं आप अपना नहीं बता सकते हो। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है जिस कंपनी में सेव बनते हैं, मान लीजिए सपोज दैट, चलिए सेव बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे प्लास्टिक के सेव बनाए जा रहे हैं, उसका एक मालिक है, उसने वहाँ पे 10 कर्मचारी रखे हुए हैं, 10 वहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं। वो लेबर जो है डेली 9 बजे आते हैं और 9 बजे से 7 बजे तक शाम के काम करते हैं। और उनको जो है एक सीमित जो है उनको तनख्वाह मिलती है, जैसे 10,000 15,000, मान लीजिए 15,000 रुपये महीने पे वो काम कर रहे हैं। मालिक जैसे ही महीने का 1 तारीख आता है, वो उनको 15,000 रुपये दे देता है कि भैया ये लीजिए आपका 15,000, ये 15,000, वो सारे 10 लोगों को 15,000 रुपये दे देता है। मालिक का काम था कि उसके यहाँ लेबर आए, उसने एक कंपनी खोली है और उस कंपनी में सेव बनाए जा रहे हैं प्लास्टिक के, और वहाँ पे 10 लेबर जो है वो काम कर रहे हैं। और वो जो मालिक है वो अपने लेबरों को 15,000 रुपया महीना दे रहा है। तो अगर आप उस लेबर से पूछने जाओगे कि भैया आप इस सेव कंपनी में काम करते हो, यहाँ पे प्लास्टिक के सेव बनाए जाते हैं, आपको मंथली कितना पेमेंट मिलता है, तो क्या वो इंसान बोलेगा कि नहीं भैया हम नहीं बताएंगे, हमारा मालिक जो है नहीं बताएंगे क्योंकि ये कुछ क्राइटेरिया है, हम नहीं बताएंगे, कुछ गाइडलाइंस है, हम नहीं बताएंगे। वो आदमी धड़ल्ले से बोलता है ना कि भैया 15,000 रुपया महीना पाते हैं, 10 बजे सवेरे आते हैं, 7 बजे सांझी को जाते हैं। इसका मतलब उसका जो मालिक है वो गर्दन पे चाकू तो नहीं न रेत देता है कि भैया तुम काहे बताए कि 15,000 पाते हैं महीना का, काहे बताए। इसी तरह ये यूट्यूब है, ठीक है, ये यूट्यूब है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं भैया आप पेमेंट बता दो या कोई चीज़ ऐसा बता दो या वैसा बता दो तो यहाँ पे आपको कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि नहीं हम नहीं बता सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि यूट्यूब जो है, मान लीजिए एक मालिक है, ठीक है, मालिक ने सब कर्मचारी रखे हैं, कोई अपना ब्लॉगिंग कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये कर्मचारी मान लीजिए इनको कि ये कर्मचारी हैं, सारे अपने अपने तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब महीना जब आता है तो सबको अपनी सैलरी मिलती है और सबको अपनी अपने हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से सैलरी मिलती है। और ये तो वो अपनी सैलरी क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि यूट्यूब तो ये नहीं कहता, क्योंकि हमने काम किया है ना भैया, हम तो अपनी मेहनत की बातें बता रहे हैं। हम अपनी मेहनत की बातें क्यों ना बता सके? क्योंकि वो तो हमें मजूरी मिली है ना। ऐसा तो कोई नहीं कहता है कि नहीं, कोई भी मालिक तो ऐसा नहीं कहता है कि नहीं 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 बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना दोस्तों, जो ये सारे लोग जो यूट्यूब पे होते हैं ना, ये सारे लोग एक ऐसा हवा बना करके रखते हैं ना कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ऐसा कर नहीं कर सकते। एक तो साइबर क्राइम को लेकर के इतना ज़्यादा यहाँ पे हवा मचा हुआ है ना कि साइबर में रिपोर्ट कर देंगे, साइबर में रिपोर्ट कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको साइबर की धमकी दे ना दोस्तों, आप पहले अपनी तरफ से क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आप, मैं गाली को कभी प्रमोट नहीं करती, आप किसी को गाली मत दो, आप शब्द मत बोलो, मतलब गंदी गाली मत दो, जुबान से कोई ऐसा माँ बहन की गाली मत दो, ऐसी चीज़ें मत दो, क्योंकि प्रमोट मैं गाली को नहीं करती, मुझे नहीं अच्छी लगती। बाकी आप कुछ भी बोल सकते हो, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें हैं ना, जो सारी चीज़ें उनके बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चीज़ें हैं, उसके लिए आपको पूरी आज़ादी है, आप बोल सकते हो। अगर आपका रोस्टिंग का चैनल है तो उसके बाद भी अगर कोई आपको साइबर क्राइम का दे ना कि नहीं साइबर में तेरा ये हो जाएगा या साइबर में मैंने रिपोर्ट लिखवा दी, वो क्योंकि साइबर किसी के बाप का नहीं होता है,
ना मेरे बाप का है, ना उनके बाप का है, ना उनके बाप का है। और साइबर क्राइम जो होता है ना दोस्तों, वो इतना फ्री भी नहीं होता है कि आपके घर तुरंत ही आ जाएगा। अगर साइबर क्राइम तुरंत ही आ जाए ना, तो आप खुद साइबर क्राइम पे रिपोर्ट कर सकते हो कि सर बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े झगड़े, बड़े बड़े टंटे देश में पड़े हुए हैं, वो इनको नहीं सुलझाना है, और यहाँ पे हमने एक वीडियो बना दी तो ये हमारे दरवाजे आ गए। तो ये साइबर क्राइम का जो डर होता है ना, सबसे पहले आप सब लोगों को मैं कहूँगी, अपने अंदर से डर निकालो। ये साइबर क्राइम का कोई डर नहीं होता है। हाँ, अगर आप कोई चीज़ करते हो ना, जैसे कोई चीज़ के साथ छेड़खानी करते हो, तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस आपको उठा ले जाती है। जैसे मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पे ले आकर के रख दी गई हैं, मेरा घर दुआर, ये सारी चीज़ें सब कुछ यहाँ पे डिस्क्लोज कर दी गई हैं। अगर मैं उसके लिए रिपोर्ट लिखवाऊँ ना, तो पेनाल्टी लग जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैंने कभी डिस्क्लोज नहीं करी है। और यहाँ पे सीधे सीधे यूट्यूब के गाइडलाइंस में लिखा है, अगर आप अपना आधार कार्ड या कुछ भी चीज़ ऐसे ले आकर के सोशल मीडिया पे दिखाते हो ना, तो आपका वो वीडियो जो है वो डिलीट कर देता है। अगर यकीन ना हो तो कोई भी व्यक्ति अपना ले आकर के यहाँ पे डाल करके दिखाए, और उसकी वीडियो जैसे ही यूट्यूब के निगाहों में आएगी ना, वो वीडियो डिलीट हो जाएगी। तो मेरे लिए जो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे परोसी गई हैं ना, मैं उसके लिए एकदम आराम से लीगल एक्शन ले सकती हूँ। और मुझे इसका लीगल एक्शन नहीं बनता है, इसका पेनाल्टी बनती है। आप किसी के लिए भी ये सारी चीज़ें आराम से कर सकते हो, जो चीज़ें कि नहीं दिखाना चाहिए। ये आती है यूट्यूब गाइडलाइंस में कि ये सारी चीज़ें जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, वो आप किसी के सामने लीक नहीं कर सकते हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, चाहे कोई किसी भी पद पे हो। अगर मान लीजिए पुलिस और ये जो है सीबीआई या ईडी या साइबर क्राइम या अपने मोहल्ले का या अपने थाने का या कोर्ट या कचहरी, अगर सब अपने बस में होता ना, तो शायद आज अरविंद केजरीवाल जेल में ना होते। क्योंकि दिल्ली पुलिस ये सारी चीज़ें क्या उनके लिए नहीं मायने रखता है? इतना बड़ा जो सीएम है वो भी जेल में है। सोचिए कि ये पुलिस किसी के लिए नहीं है भाई। आपके पास सबूत हैं तब आप एकदम फ्री हो, आपके पास सबूत नहीं है तो अच्छे अच्छों की खटिया खड़ी हो जाती है यहाँ पे। और आप लोगों को क्या लग रहा है मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किसी की भी खटिया खड़ी करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको मैं कवर करूँगी और आपके साथ में शेयर करूँगी।